में टुल्ले लेकर आओ चलते ही कथा प्रसंग की ओर। ओए लला आज मोबाइल गिरा दी थी टिंकुआ, अरे तेरी दादी को ब्याह है जब बाबा सूखते खेने लगे सोन का दृश्य हो जिस समय और आंगन में दो पुत्र पैदा हो गए और ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलवा करके उनके नामकरण करवाए। तो जो पड़ोसन के पैदा हुआ था, पड़ोसन ने धुंधली को दिया था, उस पुत्र का नाम रखा, उसका नाम रखा धुंधकारी। कैसा? धुंधकारी। जिस तरफ वो जाए समझ लो पूरी गली में शोर ही शोर बचे रहा। हाँ, जैसे आंधी आके कारी कारी वैसे धुंधकारी, क्योंकि जैसे माँ बाप के लक्षण होंगे वैसी संतान होगी। और भैया धुंधकारी। और दूसरी जो गाय के पैदा हुआ था उसका नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण महाराज आधा गाय की तरह और आधा हमारी तुम्हारी तरह। बोलिए गौकर्ण महाराज की। दो संतान पैदा हो गई। धुंधली अपने पिया के पास पहुंच गई उस बालक को लेकर के और कहती है रो कर के महाराज अब तो बहुत परेशानी है। क्यों, क्या हुआ? अरे संतान पैदा हो गई, अब तो समझ लो दूध ही नहीं आ रहा है। दूध कहाँ से मिला? और दूध उन्हीं माताओं के स्तरों से आता है जो संतान को जीवित करती है, जन्म देती है। वो तो पड़ोसी को लड़का अपना लड़का बना। अब रो रो के महाराज से बोली, महाराज कहने लगे चिंता नहीं करो, कोई चिंता मत करो, अपने घर में गाय है उसके भी एक संतान ने जन्म ले लिया, उससे इस बच्चे का लालन पालन करते रहेंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय। सुखदेव कहने लगे राजा परीक्षित आत्मदेव की समझ में आ गया। धीरे धीरे दोनों बच्चा जब बड़े भये 4 साल के तो गौकर्ण जो थे वो तो अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते थे, माँ बाप का बड़ा सम्मान करते थे, गुरु का सम्मान करते थे, अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। और धुंधकारी सुबह खड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेता है, कहे आओ। बोले क्यों भैया? कुआं में ले जा, देख देख इस कुआं में क्या है, देख इसमें क्या है। पीछे से धक्का दे तो ढकेल ले। आत्मदेव के घर पर शिकायत आने लगी, तुम्हारा धुंधकारी लड़का बहुत अत्याचारी है। किसी बच्चे से कहता है जरा आज तेरे घर पे क्या बना है? बोल भैया मेरे घर खीर बनी। खीर खाई के आया होगा? बोला हाँ, जीभ निकाल। तो नेक जीभ निकाल, झट से ही न काट। बड़े ही उपद्रव करने लगा। आत्मदेव के घर पर शिकायतें आने लगी। आत्मदेव रोने लगे सिर पकड़ करके और सोचने लगे वो संत जो था मुझे जंगल में मिला था वो सत्य कह रहा था, कभी पुत्र से नाम नहीं चलता है। जननी जने तो भक्तजन। जननी कौन होती है? माँ। जननी जने तो भक्तजन के दाता के सूर, और या तो मैया बाज रहे काय कमाए नूर। ऐसे पुत्र को पैदा करो जो पुत्र सपूत हो, और कपूत पुत्र अगर पैदा हो गया घर में तो जो तुम्हारा धन इकट्ठा है उसको और बितार देगा, और बितार देगा। इसलिए ऐसे पुत्र को जन्म दो जिससे अब देखिए अब क्या बताएं, पहले बड़े बूढ़े जो थे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाया करते थे और माताएं बताते मिठाई पिटाई काका खा करते चना आना। अब तो का चल गया सवेरे उठ के चाय गरम पीने वाला। चाय कश लोगों की तो नींद नहीं खुलती जब तक चाय गिलास में खटिया पे नहीं आ जाए। हाँ चाय बहुत जरूरी है। एक बात और देखो, मैंने इस गांव की परंपरा देखी है भाई, मैं आपको बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपका बच्चा हूँ। सब लोगों का बाहर जाते हैं तो लोग चाय पीते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जा गांव में नई लीला देखी है मैंने। कैसी? अगर कहूँ के बाली बच्चों हो या ना हो,
काऊ के तो ठोकम मिले वो का कोला लकड़िया बाव कोला खाने के लिए काऊ के ठोकम मिले मिट्टी सब खाई जाए काऊ को हाथम मिले खिंडरी काय के लिए चना के लिए बताइए। और हमारे चिच्चा की जेब में कहाँ मिलेगा रुपया। हाँ तो ये चीजें शुद्ध है या शुद्ध है बताइए कितनी पौष्टिक चीजें। माताओं को गर्भावस्था समय क्या खाना चाहिए फल। भगवान की पूजा करनी चाहिए 9 मास तक। भगवान की कथा ये नहीं कहीं सुनो अपने घर ही भगवान की किताबें ले आओ और एक मंदिर बना लो वहीं बैठे जाओ आराम से। ज्यादा नहीं 1-2 मिनट 3 मिनट जितना भी समय मिल पाए। सब पुत्रों पे प्रभाव पड़ता है भगवान के प्रति दौड़ने का। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब धुंधली का पुत्र धुंधकारी बड़ा अत्याचार करने लगा। एक दिन गौकर्ण जो थे अपने घर पर बैठे हैं और सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं। एक दिन क्या हुआ धुंधकारी जो था शराब पी करके और नशे में आया। धुंधकारी ने माइक दारू खाएंगे और जब पी के नशे में आया और कहता है पिताजी कहिए बेटा क्या बात है। तुम नहीं जानते हम कौन बोल रहे हैं। कौन बोल रहे लाला आप धुंधकारी हो कौन बोल रहे हैं। अब शराब डाले को नशा हो तो तुम्हें मालूम कैसे करता है। आप बता दो कहाँ सुना दिया। माता धुंधली के पास पहुंच जाता है कहता बूढ़ी माँ बताओ हमारा रुपया कहाँ रखा है। और गुटका वाले की तारीफ लिखा गुटका खानो आओ तुझे नहीं आ तो फ्री को अगर मिल जाए तो नगर चुगेंगे आदो कपड़े पे गिर पर स्वाद बढ़वाए सिरकट वाले नहीं पीते तो कौन मिल जाए तो देखो यहाँ लगाएंगे जामे नगर के आंखें में तो धुआं मार करते बड़े लीला है प्रभु की समझ में नहीं आता है। बड़ी लीला है भगवान की। भोजन फ्री का है तो उतना खाओ जितना कि पेट में बचाव लग जाए। अब ज्यादा खा ले वजह करो भोजन भी नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसी चीजों को यूज ना करो जिससे तुम्हारे शरीर को कष्ट दे। तो आज धुंधकारी अपनी माता से पिता से कहता है धन बताओ। उनके पास भैया था ही नहीं कहाँ से बताते। एक से डंडा लेकर के अपने पिताजी पर दौड़ पड़ा धुंधकारी। और जब दौड़ पड़ा तो कहा पिताजी अब हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। गौकर्ण कहने लगे भैया हम जा रहे हैं जंगल में भजन करने। गौकर्ण जंगल में भजन करने चले गए और जब जंगल में भजन करके आए तब तक आत्म देव को पुत्र ने धुंधकारी ने इतना मारा मारते मारते बेहाल कर दिया। बहुत मारा बेचारों को। जब गौकर्ण लौट के आया तो एकदम आंखों में आंसू आ गए। आत्म देव की भर के बेटा को गले से लगा लिया रोने लगे कहने लगे लाला बेटा गौकर्ण क्या बताऊं मेरे लाल।
लाला सबसे घर में ये आया है तो सबसे बहुत अच्छा राय लाला आज सबसे ये सोचने कई समय की याद संजय क्षेत्र में कैसी भाई तेरे भाई पसंद किया Bye.